ओम शांति। राधा बहन, ओम शांति। वेलकम। थैंक यू। गीत के बोल आपको समझ में आए? अच्छा है, अच्छा। तो गुजराती में था, आपने गुजराती भी समझ लिया। तो मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, माना वो जो मीठा एक आम का जैसे रस होता है किसी भी प्रकार का, उससे भी आप मीठे हैं। शिव बाबा के मीठे बच्ची हो ना आप, तो आप उससे भी मीठे हैं। उसके सामने मुझे यमुना का जो पानी है वो भी खारा लगता है, इतने आप मीठे हैं। ऐसी आपके नाम की देखो महिमा है। तो आज प्यारे साथियों, देखो कौन आया है, राधा बहन। और बहुत पहले से आप सबको राधा बहन की पहचान एक प्रकार से मिल चुकी है। जो हमारी सिस्टर लोईसा ने अपना अनुभव सुनाया था, तो लौकिक में हमारी राधा बहन आपकी बेटी है लोईसा बहन की, और इस वक्त इटली से आप बोल रही है और इटली वहां आप सेवाएं संभालती है। आज ये बड़ी खुशी की बात है कि बहुत दिनों से जो संकल्प था वो हमारा आज पूरा होने जा रहा है। तो बहुत बहुत बड़ौदा परिवार में राधा बहन आपका स्वागत है। और खुशी की साथ साथ प्यारे साथियों ये भी बात है कि राधा बहन हिंदी भी अच्छा भली भांति बोल देती है। तो हिंदी में ही हम डायरेक्ट सुनेंगे, कोई ट्रांसलेशन की आपको आज आवश्यकता नहीं होने वाली है। तो भले राधा बहन आप शुरू करें। ओम शांति। और भाई साहब आपका बहुत बहुत थैंक्स, जो आपने जो हमारी सतयुगी सभी का सतयुगी रूप है वो याद भी दिलाया, और वो जो गुण है बाबा देते हैं वो भी सभी से के अंदर फिर से इमर्ज कर दिया। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपने भी समय निकाला है हमारे लिए, आप अति व्यस्त है, फिर भी बड़ौदा परिवार के लिए आपने समय निकाला, तो इसके लिए आपका एडवांस में भी शुक्रिया। और साथ साथ मुझे बलजीत जी भी दिखाई दे रही है, इटली से पधारी है। तो शायद आपके साथी है, लेकिन आपका बहुत बहुत स्वागत है बलजीत बहन जी। हाँ जी, हाँ जी, इटली से काफी जो दीदी हमें मुरली पढ़ाते हैं ना, राधा सिस्टर, इनके साथ काफी हमारे ग्रुप काफी जुड़ा है। लंदन से भी है कमलेश बहन, आशा बहन भी इटली की है, सोमा बहन घाना से है, ओके सरोजनी बहन भी इटली से है। हाँ जी, हमारे दीदी के ग्रुप के सारे जुड़े हैं इसमें। ओके, बहुत बढ़िया। सभी का नाम सहित स्वागत है, भले एक एक को शायद मैं न बुला पाऊं, लेकिन सभी का बहुत दिलो जान से स्वागत है। और हमें खुशी होगी आप अपना दर्शन भी कराए। भक्ति मार्ग में आज भी भीड़ लगती है आपके भक्तों की, आपके दर्शन के लिए, लेकिन आप इस वक्त तो चैतन्य में है, तो क्यों आप सब पर्दा नशीन है। जैसे कमलेश बहन ने पर्दा खोल दिया है, तो भक्ति में भी तो ऐसे दरवाजे खुलते हैं ना दर्शन के लिए। तो भाई दर्शन दर्शन हमारे कमलेश देवी जी का हो चुका है, हमारे पति प्रसन्न और धन्य हो गए, बलजीत जी का भी हो गया, बाकी जो भी है वो भी आप दर्शन देंगे तो खुशी होगी। हाँ, तो राधा बहन भले आप शुरू करें, सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। तो वास्तव में आधी तो मेरी कहानी आपने सुनी ली है। तो एक्चुअली एनीवे हर एक की अपनी अपनी कहानी होती है, तो मैं अपने दृष्टिकोण से आपको थोड़ा सुनाऊंगी जो मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है। और वैसे तो जैसे आपने सुना है, जब बचपन में ही हमारे माताजी को ज्ञान मिला था, हम 3 साढ़े 3 साल के थे और उस समय तो दिल्ली में ही रहते थे। तो मुझे तो इतना उस उन दिनों का इतना याद तो नहीं है। बाकी एक बात जो मुझे बाद में लुइसा बहन बताती है कि जब शायद हम ऐसे 4 साल के थे और वो ज्ञान में आई थे, और हम लंदन गए हुए थे, हम स्कॉटलैंड गए हुए थे उनकी हमारी नानी से मिलने के लिए। और एक्चुअली लुइसा बहन को नानी से तो मिले, उनकी माताजी से मिले, लेकिन ज़्यादा उनको ये इच्छा थी कि ब्राह्मण परिवार से मिले, और जो दिल्ली में सभी थोड़ा झंझट था उससे थोड़ा दूर हो जाए। तो जब हम गए थे तो मुझे तो ये बहुत बस सोचकर ही बहुत दिल में खुशी होती है कि जब हम लंदन में गए थे तो हमें दादी जानकी के साथ टेनिसन रोड में ठहराया गया था। और शायद वो उस समय छोटे बच्चों को तो कभी भी अलाउ नहीं करते थे।
चाहे रहने की बात छोड़ो, लेकिन रियली ऐसे सोच कर के ही जैसे बाबा का अपनापन शुरू से ही, चाहे दादी ने आत्मा को पहचाना और जैसे कि एक्सेप्ट किया, चाहे कहानी तो माना बहुत साल पड़े हुए थे बीच में, जब तक मैं दादी के पास सेवा करने के लिए गई, लेकिन शायद दादी ने पहले से ही पहचान लिया था। तो वो बात सोच कर के भी बहुत खुशी होती है। और वहाँ पे उस टाइम सिस्टर वॉडी होती थी, तो वो भी हमारी जैसे थोड़ी देखभाल करती थी और हमारे से खेलती थी। तो एनीवे मुझे ये बहुत लगता है कि कितना रियली मुझे भाग्य है। कोई भी जो भी बचपन में ज्ञान में आते हैं, अंदर में तो यही रहता है कि मेरा जैसे बेसिक रूप में भाग्य है। और क्या है कि क्योंकि वैसे तो बचपन कॉन्टेक्स्ट जो है वो तो है कलयुग, नहीं? क्योंकि चाहे स्कूल में जाओ, चाहे कॉलेज में जाओ, चाहे और बच्चों के साथ खेलो, परिवार है तो कलयुग की कॉन्टेक्स्ट, नहीं? तो जो बातें कलयुग में होती है वो तो होती है, चाहे दुख सुख, नहीं, जो भी कर्म के खाते हैं वो भी चलते ही हैं। लेकिन बाबा का साथ, बाबा का बीज, बाबा की का जो अंग संग और ज्ञान की, चाहे इतना बचपन में अंदर में जाता नहीं है, लेकिन जो वाइब्रेशन है वो मुझे बहुत बहुत ओकेजन्स हैं जो मैंने ऐसे समझा कि बाबा का हाथ मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है। कई ऐसे इंसिडेंट हैं जो, जैसे कभी एक बारी था जब हम छोटे से ही थे, शायद ऐसे पता नहीं, शायद 7 साल से ज़्यादा नहीं होंगे, और हम आ रहे थे वापस घर में, अकेले ही थे उस समय। तो शायद ऐसे बच्चे बच्चे अकेले भी घूमते थे, और ऐसे कोई आए स्कूटर में और कहा कि बैठो स्कूटर पे, नहीं, चलो हम तुमको घर ले जाते, कहाँ है तुम्हारा घर? तो ऐसे वो 2 मिनट का ही रास्ता था, मैंने कहा उधर है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था स्कूटर में जाने के लिए, पीछे बैठने के लिए। तो मैं बैठी और उसने स्कूटर को मोड़ करके दूसरे तरफ वो चला गया। तो मैं तो अंदर में, मेरे अंदर बहुत गुस्सापन आया कि क्या है, उसने मुझे कहा कि वो मुझे घर ले जा रहा है, वो कहाँ ले जा रहा है? डर नहीं था, लेकिन जैसे कि गुस्सा आया था अंदर में। और बस 5 मिनट के बाद वो किसी बिल्डिंग में था और उसने कहा तुम यहाँ रहो और मैं अंदर जाता हूँ। और वो अंदर गया और मैं तो बहुत अंदर गुस्से में थी, मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे, क्यों इसने मुझे ऐसे धोखा दिया, और वो दूसरे तरफ, और मैं बस ऐसे बहुत थोड़ा रोब से मैं चली गई। और फिर जब मैं जा रही थी घर, तो मैंने देखा कि वो अपने स्कूटर में थोड़ा उसी रोड से वो जैसे चक्कर लगा रहा था, लेकिन जैसे कि उसने मुझे देखा नहीं। मैंने उसको देखा, लेकिन जैसे कि उसने मुझे देखा ही नहीं। और फिर मैं पहुंच गई घर, और तब मुझे, जैसे जब मैंने बताया अपनी मम्मी को, तो हम दोनों को लगा कि ये कुछ रियली कुछ बहुत ख़राब बात होने वाली थी। और रियली बाबा ने बहुत, जैसे बाबा का हाथ और अपने कर्म, चलो जो कुछ भी ड्रामा समझो, लेकिन रियली ऐसे लगा कि रियली बाबा की जो सूली से कांटा होता है, नहीं, वो बात हुई ऐसे। तो ऐसे कई बातें हैं, और रियली मुझे ये अभी समझ में आता है कि ब्राह्मण जीवन बचपन का जो होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि सब हर चीज़ बहुत अच्छी, बहुत स्मूथ, बहुत ही सुंदर, नहीं, ऐसे नहीं कि सारा जीवन खुशी में नाचते गाओ, नहीं, ऐसे तो नहीं होता। एटलीस्ट मेरे अनुभव में, मतलब सारा स्वर्गनीय स्वर्णिम बचपन तो नहीं था, लेकिन फिर भी जो चाहे
समझो कलयुग की जो बहुत जो आग है उससे बचने के लिए, और बाबा ने रियली आत्मा को कितना प्रोटेक्ट किया, ये मेरा अनुभव है। तो शायद जैसे जो हुए थे लुइसा बेन के शेयरिंग में बताया होगा कि जब हमारी 13 साल की थी तो हमारे फादर ने शरीर छोड़ा, और एक्चुअली उसके पहले जैसे मैं समझो 9 साल की थी तो मैं मधुबन में गई थी। उससे पहले भी गई थी बच्चों के प्रोग्राम में, लेकिन जब 9 साल की थी तो पहली बारी बाबा से मिली, अव्यक्त बाप दादा से। और उस समय ये था 1983 में। तो उस समय तो पर्सनल मीटिंग भी होते थे, तो मैं 3 बारी बाबा से मिली। और वो जो बाबा के वरदान हैं उस समय के, वो अभी तक मुझे रियली जैसे उसको याद ही करो तो जैसे कि वो चला रहे हैं। नहीं, तो एक बारी तो बाबा बहुत पहली बारी, ये एक्चुअली पहली बारी मुझे इतना याद नहीं है, थोड़ा सा याद है। तो जो लुइसा बेन मुझे बताती हैं कि बाबा ने मुझे बहुत लंबे समय तक दृष्टि दी, और दृष्टि देकर के जैसे मुझे कहा कि तुम्हें पता है तुम कौन हो? नहीं, 2-3 बार ऐसे बाबा ने कहा कि तुम कौन हो? और उससे उसे सुनकर मुझे ये लगता है कि चाहे मैंने खुद को नहीं पहचाना, लेकिन बाबा ने मुझे पहचाना। नहीं, मैंने तो बहुत लंबा समय लिया अपने आप को जानना, मानना और स्वीकार करना, लेकिन बाबा ने इमीडिएटली मुझे स्वीकार किया, मुझे पहचाना और मुझे स्वीकार किया। तो ये बात बहुत ही जैसे ज़्यादा स्वमान मुझे ऊंचा उठाते। कभी कभी कोई ऐसे मोमेंट होते हैं ना ऊपर नीचे की, अरे मुझे तो होती है, आपको होती होंगी ये नहीं पता, लेकिन मुझे तो होती है। तो उसे याद करके रियली बहुत ही जैसे कि दिल के का जो कि जो ऊंचा उठ जाता है। और बाबा ने कहा कि तुम जानती हो तुम कौन हो, तुम लकी हो और लवली हो और कमाल करके दिखाओगी। तो ये बात बहुत जैसे कि जब भी कुछ होता है, नहीं ऐसे लगता है कि ये वंडर की बात है कि कैसे ये हुआ, मुझे नहीं पता। नहीं? तो वो बात याद आती है। फिर एक उसके नेक्स्ट साल जब मैं गई थी, तो जब मैं गई तो उस दिन शायद बाबा को आना था, और उस दिन मेरी तबीयत शायद इतनी ठीक नहीं थी या थोड़ी वीकनेस थी। तो जब मैं गई बाबा के सामने, और शायद हमारा सेंटर था वो पहाड़गंज सेंटर दिल्ली, हम पांडव भवन भी जाते थे लेकिन पहाड़गंज भी जाते थे। तो हमारा जो सबसे समीप सेंटर था वो तो पहाड़गंज था। तो हम सभी थे, और मैं जब गई स्टेज पर तो जैसे कि मुझे ब्लैकआउट हुआ। नहीं, बिल्कुल मैं कॉन्शियसनेस मेरी गई और मैं जैसे कि क्या कहते फेंट हो गई थी। और फिर उस समय जो एक होती थी सुदेश बहन, जो हमारी सुदेश दीदी है वो नहीं, लेकिन मधुबन में एक सुदेश बहन जो नर्स होती थी, तो उन्होंने अभी शरीर छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने मुझे पीछे स्टेज के पीछे लेके गई और थोड़ा ठीक किया। और फिर जब वापस आए तो बिल्कुल बाबा की जो जो गद्दी है ना, बिल्कुल बाबा के साथ मुझे बिठाया उन्होंने। तो ऐसे लगा कि जैसे कि बाबा बिल्कुल मुझे अपने साथ बिठा रहे हैं। और फिर उस समय बाबा ने मुझे बोला कि तुम बहादुर हो। नहीं? और फिर जो तीसरी बार बाबा से मिले तो बाबा ने मुझे कहा कि क्या तुम भाषण करना सीखी हो? और उस समय तो मुझे इतनी जैसे संकोच था, किसी से भी मैं बात नहीं कर सकती थी, 2 व्यक्ति से भी बिल्कुल भी नहीं बात कर सकती थी। चाहे कभी-कभी जो
स्कूल में पोएट्री कॉन्टेस्ट होती है ना, तो जब मेरी बारी आती थी तो मैं सब कुछ भूल जाता था और जैसे बच्चे ब्लॉक हो जाते हैं तो उस टाइप की मेरी स्थिति थी। और जब मैंने सुना कि बाबा मुझे बोल रहे भाषण करना सीखी हो, तो मैंने कहा बाबा मेरी मजाक उड़ा रहे हो अंदर में ये था। लेकिन बाबा की दृष्टि और बाबा का प्यार, और अभी मतलब उसके कई साल बाद ही मुझे ये जो रियली बाबा का वरदानी बोल है, नहीं कि बाबा के बोल कभी ऐसे नहीं, ऐसे होते नहीं है, बिना मीनिंग के नहीं होते हैं। तो उसको याद करके भी मुझे रियली वंडर लगता है कि कैसे बाबा ने जैसे कि मुख खोल दिया है, नहीं, और कुछ टाइम लगा उसमें लेकिन फिर भी नहीं, वो जो ऐसे लगता है कि बाबा ने खोला और ऐसे ही हो कि बाबा की ही वाइब्रेशन, बाबा के ही शब्द निकले, तो अटेंशन भी यही रहता है। तो फिर मतलब ये जो जैसे कि समझो एक फाउंडेशन बना था, और 8 साल 8 और 13 साल के बीच में, जब मेरी 8 साल की थी तो हम बोर्डिंग स्कूल में गए थे, क्योंकि मतलब थोड़ा मेरे फादर को ये शौक था कि हमारी एजुकेशन भी उस प्रकार की हो, और मतलब बोर्डिंग स्कूल में बड़ी प्रोटेक्शन भी होती है। तो मुझे याद है कि मैं जब मैं अपने साथ ले जाती थी, कुछ मुरलियाँ साथ ले जाती थी, और एक किताब होती है जो शायद आपने देखा होगा, पुरानी किताब है जिसको इलस्ट्रेशंस ऑफ राजयोगा कहते हैं। अभी होगा, है अभी भी, लेकिन उसमें जो है बहुत सारी जो जैसे चित्र के द्वारा जैसे पथ प्रदर्शनी होती है ना, उसकी तरह है, लेकिन इंग्लिश में था। और उसमें मैं बैठती थी अपने फ्रेंड्स के साथ, और थोड़ा थोड़ा जो भी पेज मुझे आता था मैं उनको समझाती थी। और फिर मतलब जैसे कि आत्मा के बारे में, वो जो गाड़ी होती है आत्मा, और उसके 3 शक्तियाँ, और हड्डी मांस का पुतला, और जो गाड़ी है, ड्राइवर है, वो सभी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मैं सभी को समझाती थी। और फिर मतलब स्कूल भी मुझे बहुत अच्छा लगता था एक्चुअली, क्योंकि उसमें हम बहुत एक्टिव रहते थे, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते थे, कोई भी टेलीविज़न कुछ भी नहीं होता था, और मतलब पढ़ाई में भी लगो, और बहुत जो हिमाचल का स्टेट था, तो बहुत ही सुंदर भी था और बहुत ही हेल्थी भी, और मतलब बहुत अच्छा लगता था। फिर जब मेरी 13 साल की हो गई थी तो मेरे फादर ने शरीर छोड़ा, और उस समय मुझे बहुत क्लियर था, और किसी ने मुझे बोला नहीं, और ही मुझे बोल रहे थे कि नहीं तुम स्कूल में रहो, लेकिन अंदर में मुझे ये था कि नहीं, अभी मुझे दिल्ली में आना है, और मुझे मम्मी के साथ रहना है और उनको सपोर्ट देना है। और ये बहुत ही जैसे कि उम, मालूम नहीं कैसे, कहाँ से ये ड्रामा अनुसार अंदर से जैसे कि ये भावना आई थी। और फिर मतलब जो मैंने देखा रियली कि चाहे मम्मी के लिए है या नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये मेरे लिए था। क्योंकि जब मैं फिर से 2 साल के बाद मैं ऐसे विज़िट करने के लिए अपने स्कूल गई, क्योंकि मेरे भाई अभी तक मतलब उस समय भी उस स्कूल में पढ़ते थे, वो दिल्ली में नहीं आए थे। और और मैं गई और अपने फ्रेंड्स जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे, मेरे क्लास में पढ़ते थे, मैं उनको मिली, और मैंने देखा कि ये लड़कियां 13 साल और 15 साल के बीच में कितना फ़र्क हो गया, कि मैं तो उनको पहचानती भी नहीं थी। जैसे कि वो बड़े हो गए थे और मैं तो छोटी की छोटी रह गई थी। और जैसे कि उनको उनके इंटरेस्ट और थे, मेरे इंटरेस्ट और थे, और मुझे उस समय ही जैसे एग्ज़ैक्टली पता चला कि ये भी
जैसे कि ड्रामा अनुसार चाहे मीठा है चाहे कड़वा है लेकिन ड्रामा अनुसार ये मुझ आत्मा के लिए सबसे अच्छी बात है कि मैं उस स्कूल को छोड़ कर के दिल्ली में आऊँ। क्योंकि क्या हुआ था कि जब मैं दिल्ली में आई थी तो मतलब थोड़ा-सा एडजस्ट होने के थोड़ा टाइम लगा क्योंकि कोई 13 साल के बच्चे का फ़ादर शरीर छोड़े तो कुछ ना कुछ असर तो पड़ता है। नहीं ज और मुझे ये असर पड़ा कि मैं और ही जैसे कि अंदर में संकोच आता गया कि जैसे कि मैं अंदर ही अंदर अपने अंदर ही अंदर चली गई। और जब भी स्कूल में नए स्कूल में कोई भी मेरे से कुछ भी बोलता था, तो इतना शर्म आता था, इतना जैसे कि मैं लगती थी कि धरती खुल जाए और मैं उसके अंदर ही चली जाऊँ। तो तो उस समय जैसे कि उस स्थिति में मुझे ये निश्चय हुआ था कि अभी जो है मुझे अपने ही दिल से रोज़ जो है स्कूल के बाद मैं जो हमारा सेंटर है पास में, साइकिल में मैं जा कर के दोपहर में मुरली पढूँ, थोड़ा योग करूँ और फिर मैं वापस घर आऊँ। तो ऐसे कोई लुइज़ा बेन मुझे कुछ बोलती नहीं थी, नहीं वो चाहे सुबह अमृत वेले थोड़ा-सा जगा देती थी और फिर मुझे जो करना है वो छोड़ देती थी। फिर वो चली जाती थी मुरली के लिए और मैं चली जाती थी स्कूल में। और उस समय मुझे जैसे कि शुरू हुआ था रियली ऐसे थोड़ी-सी पहचान कि बाबा की पहचान तो थी, लेकिन जो ज्ञान की पहचान और इस जो आध्यात्मिक जीवन की जो रस है, वो मैं देखने लगी। और जब मेरे फ़ादर ने शरीर छोड़ा और मैंने देखा कि लुइज़ा बेन कैसी हैं, नहीं कि मेरी मम्मी कैसी है, कितनी उनके अंदर जैसे स्थिरता और शक्तिपन क्योंकि जब मैं पहुंची दिल्ली में जब हमें न्यूज़ मिला था तो सबसे पहले उन्होंने मुझे दृष्टि दी पहले गले लगाने नहीं दिया सबसे पहले दृष्टि दी और उस दृष्टि ने मुझे इतनी शक्ति दी कि जब मैंने शरीर को देखा मेरे फादर की शरीर तो मैंने कहा तो मेरे फादर तो चले गए ये तो शरीर है और जो बाबा ने ज्ञान दिया था कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं सबसे जो जीवित है वो आत्मा है जो इम्पोर्टेंट है वो आत्मा है वो जैसे कि रियली प्रैक्टिकल में समझ में आया तो इसीलिए उस समय इतना जैसे कि वो लगा नहीं कि जैसे ये तो शरीर है इसको अभी तो ले जाएंगे लेकिन मुझे तो जो आत्मा है मेरे फादर की आत्मा है वो चली गई तो उसका तो मुझे फिर देखना था एक्सेप्ट तो करना था और समझना था और वो तो कई साल लगे और शायद अभी भी वो चलता है नहीं? लेकिन फिर भी जब मैं दिल्ली में स्कूल में पढ़ना शुरू किया तो फिर वहाँ पे भी जैसे कि उस एज में नहीं जैसे कि सभी मिलजुल कर फ्रेंड्स के साथ लेकिन रियली ऐसे बहुत ही मुझे तो क्लियर था कि मेरी ये जीवन है और चाहे मेरे फ्रेंड्स थे चाहे कोई कोई भी थे मैं उनको राखी बांध करके कहती तुम मेरे भाई हो और बहुत ही मुझे ऐसे लगता था कि जो जैसे आशा दीदी हैं, बृजमोहन भाई हैं और भी हमारे सेंटर के हैं, इतनी सभी से पालना, सभी से प्यार, मधुबन निवासियों से बहुत ही जैसे कि सभी से ऐसे जैसे कि मुझे घेर करके रखा था, नहीं लेकिन शब्दों के साथ नहीं लेकिन वाइब्रेशन के साथ। ये जो यज्ञ है, जैसे कि नहीं वो तो जो बचपन से बड़े होते हैं तो सब कुछ करना होता है पढ़ाई भी करनी होती है लौकिक संबंधों से भी मिलना होता है सब कुछ करना होता है लेकिन फिर भी नहीं जो रियली बाबा के की जो रस्सी है नहीं जो
जो तार है बाबा के साथ जुड़ी हुई, वो तो फिर कभी छूटने नहीं देती है। और मुझे याद है कि जो हमारे लौकिक संबंधी हैं और उस समय बहुत जैसे उनको वो कहते थे ये तो अपनी मम्मी की तरह जा रही है, बिल्कुल नहीं ये, और मुझे बहुत बोलते थे, बहुत गुस्सा करते थे। और मुझे याद है कि एक बारी हम मैं अपने फादर के साथ और भाई के साथ किसी किसी से हम हमारी एक कोई अ, जैसे चाची थी, उनसे हम मिलने के लिए गए थे। और वो मेरे फादर कोई दूसरे घर में गए और लंच टाइम आया और उन्होंने कहा कि चलो ये लंच रखा है तुम सभी खाओ, और मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं खाऊंगी, और मैंने कुछ भी नहीं खाया, बहुत जैसे बहुत अंदर में कहा नहीं मैं तो ये भोजन नहीं खाती हूँ। तो इतना उन्होंने गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया, और उन्होंने कहा मैं तुम्हारे फादर को बताऊंगी, ये करूंगी। तो जब आए मेरे फादर, तो उन्होंने सब कुछ बताया उनको, लेकिन मेरे फादर का बहुत जैसे कि बहुत वो जैसे कि शांत और शीतल थे, और मुझे कुछ भी कहा नहीं। और रियली उससे मुझे ये लगा कि चाहे उनको ये बात मतलब ब्रह्मा कुमारी की बात अच्छी भी ना लगे, लेकिन वो आत्मा बहुत ही क्वालिटी की आत्मा है। और इसलिए उनसे भी बहुत प्यार था। तो इसीलिए ये भी बहुत लगता है कि चाहे जैसे हम बच्चे ब्राह्मण बच्चे हैं, हम कोई ऐसे घर में नहीं जन्म लेते हैं, सभी जो भी हैं, चाहे हमारे माँ बाप भी के हैं या नहीं हैं, लेकिन सभी का जो चाहे लौकिक संबंधी है, सभी विशेष आत्माएं हैं। तो इसलिए उनको, और अभी एक्चुअली मुझे ये समझ में आया, चाहे हमारी कोई भी बुआएं हैं, चाचियाँ हैं, कज़न्स हैं, उनको अभी उस दृष्टि से मैं देखती हूँ। पहले तो देखते थे ये सभी अगेंस्ट है, सभी हमारे वो ऑब्स्टिकल्स डालते हैं, बंधन डालते हैं, लेकिन अभी रियली ऐसे लगता है कि नहीं ये भी आत्माएं विशेष आत्माएं हैं, इनका भी हमारे साथ पार्ट है, नहीं। और और जैसे जैसे कभी-कभी बाबा बोलते हैं ना कि जो गाय की पूँछ है, उसको पकड़ कर के स्वर्ग में चले जाते हैं। तो कई ऐसे भी होंगे। तो रियली मतलब स्कूल तो पूरा करने के बाद मतलब ऐसे मुझे उस समय इतना समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। नहीं, वैसे तो सभी सेंटर में सभी मुझे सभी की आंख मेरे ऊपर थी कि ये कुमारी है, कहाँ जाएगी, कि कौन उसको ले लेगा। कौन से सेंटर पे सेटल हो जाएगी। क्योंकि खास उस समय तो हैंड्स भी नहीं, ये 92 91 92 की बात है। तो लेकिन मुझे ऐसे नहीं लग रहा था कि मैं सेंटर पे रहने के लिए तैयार हूँ, और ना मुझे पढ़ाई आगे करनी थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं कॉलेज में जाऊँगी तो मैं तो गुम हो जाऊँगी, और मुझे संघ का रंग लग जाएगा। और वैसे लेकिन लाइफ तो मुझे ब्राह्मण लाइफ ही जीना था, और उस समय इतने ऑप्शंस भी नहीं थे। नहीं, जो एक कुमारी है या तो सेंटर पे जाओ या शादी करो या चलो जॉब कर लो, पढ़ाई कर लो। जैसे ये 3 ही ऑप्शंस थे और कुछ था ही नहीं, नहीं, और कुछ दिखाई भी नहीं देता था। फिर उसके बाद बृजमोहन भाई ने कहा कि चलो इसको मतलब विदेश में थोड़ा समय पढ़ने के लिए भेजो, फिर वापस आना। तो मुझे भी लगा हाँ, सभी ऑप्शंस में से यही चलो सबसे अच्छा, सबसे ठीक लगता है। मुझे बहुत अंदर में कुछ किसी भी बात की इंटरेस्ट नहीं थी, बिल्कुल जैसे कि वैराग्य था, बेहद का पता नहीं, शायद बेहद का वैराग्य नहीं था, लेकिन वैराग्य था। और लेकिन जब मैं गई स्कॉटलैंड में, तो लुइज़ा बहन भी साथ में थी, तो वो रही ऐसे 3 महीने के लिए, और फिर वो वापस दिल्ली में आ गई। और जब मैं गई स्कॉटलैंड में, तो मैंने देखा कि कैसे
काफ़ी अच्छा परिवार था वहाँ पे, काफ़ी भाई-बहनें थे और मैंने देखा कि कैसे यहाँ पे ज्ञान की धारणा कितनी शक्तिशाली, कितनी ज्ञान की समझ कितनी क्लियर, कितनी गहराई से है और जो श्रीमत की पालना, जो अंदर की बुद्धि की समझ और जो लेन-देन में सच्चाई, सफाई, जो रियली मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत प्रेरणा आई और मैंने कहा कि मुझे सेंटर पे रहना है। तो फिर 1 साल के बाद 1 साल तो मैं और 2 बहनों के साथ रही। इस पास में एक शक्ति भवन था जिसको जो बहनों के जो घर को वहाँ पे शक्ति भवन कहते हैं, तो वहाँ पे रही और फिर 1 साल के बाद एक बहन एक शहर में गई, दूसरी बहन दूसरे में और मैंने कहा तो फिर मैं क्या करूँगी? और फिर उन्होंने कहा सेंटर में कि आप सेंटर पे आ जाओ और मैंने कहा हाँ, मैं तो सेंटर पे आऊँगी और रियली दादी ने उस समय दादी जानकी ने जब मैंने बोला दादी को कि दादी मैं सेंटर पे जा रही हूँ, तो दादी दादी ने कहा मेरे तो तेरे में मोह है और ऐसे दादी भी बहुत दादी को पता है कि कैसे दिलियों को लेना दादी को बहुत अच्छी तरह से पता पता था अभी कहेंगे लेकिन फिर मतलब वहाँ पे रही और कुछ पहले सालों के लिए तो थोड़ा जॉब किया था और फिर कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की एक्चुअली 2 साल पढ़ाई 2-3 साल पढ़ाई की लेकिन फिर मुझे ज़्यादा उस पढ़ाई में दिल नहीं था यूनिवर्सिटी में तो फिर मैंने कहा कि नहीं मैं उसको पूरा नहीं करूँगी मैं तो सेंटर पर रहूँगी तो फिर मैं जॉब ही करती रही और फिर वापस आने का तो दिल्ली में इतना था ही नहीं मेरा तो जैसे कि बिल्कुल एक नया जीवन बन रहा था जो ज्ञान की पहले इतना जो समझो वैराग्य था पता नहीं दुनिया से क्या है लेकिन इतना वो सच्चा वैराग्य नहीं था वो थोड़ा जैसे कि मर थोड़ा बेहोश वाला वैराग्य था जो कुछ भी फील नहीं होता है लेकिन जब मैं स्कॉटलैंड में गई तो रियली देखा कि ज्ञान में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया योग में और सेवा में तो उस समय सेवा भी शुरू हो गई थी क्योंकि जब सेंटर पे रहे तो शायद हमारी 19 इयर्स थी और उस समय बहुत जैसे कि जो भी क्लासेस करते थे मैं उनको सुनती थी कोर्सेज कराते थे मैं उनको सुनती थी उस समय भी अगर मुझे कुछ कराना था तो बहुत जैसे बहुत अंदर में हिचक आता था लेकिन सेंटर पे रहते तो करना ही पड़ता है तो थोड़ा सा बाबा ने और मैंने भी खुद को धक्का दे दे करके जैसे सीखा और बहुत ही अच्छा लगता था और फिर मतलब वहाँ पे स्कॉटलैंड में तो 10 साल बीते और वो 10 साल बहुत ही जैसे कि अंदर में अपने आप को थोड़ा जानने का और मुझे क्या करना है नहीं क्योंकि पहले तो ऐसे होता था कि हाँ सभी भी बोलते थे ये तो मम्मी के कारण कर रही है और मुझे भी ये अच्छा भी नहीं लगता था लेकिन चलो मैं क्या कहूँगी लोगों को तो फिर वहाँ पे रहते मुझे रियली जैसे कि एक समझो अपने लिए प्रमाण मिला कि अ, ये जो मैं कर रही हूँ मैं खुद के लिए कर रही हूँ और मुझे ये यही चाहिए तो वो भी इम्पोर्टेंट है नहीं थोड़ा बड़ा होने के लिए वो भी इम्पोर्टेंट है कि खुद कि ये मेरी खुद की चॉइस है चाहे कोई कहे या ना कहे या कोई कुछ भी कहे फिर भी माना वो भी ऐसे बहुत सारी बातें सीखने को मिली और जो बहुत ही मुझे अच्छा लगता था कि कई बारी बहुत सारे बारी साल में हम जाते थे लंदन में और उस समय ऑक्सफोर्ड भी बन रहा था विश्व खुला था शायद ऐसे 92 या 93 में ऑक्सफोर्ड भी खुला था तो हम गए थे उसमें ओपनिंग में भी थे और
रियली ऐसे दादी से मिलने का, दादी के साथ संपर्क करने का, क्योंकि उससे पहले इतना जानती नहीं थी दादी जानकी को। वो मुझे जानती थी लेकिन मैं तो नहीं। भारत में रहते और बोर्डिंग स्कूल में भी, और इतना दादी का आना जाना दिल्ली में तो नहीं होता था। तो वो जैसे कि दादी को जानने का समय आया था। और मुझे एक बार ही याद है कि मैं गई हुई थी लंदन में, और उस समय दादी की तबीयत ठीक नहीं थी और कोई भी उनसे मिलने के लिए जाता नहीं था। वो एक घर था बाबा भवन, अभी भी है वो, उसमें रहती थी। और मैं आई, मतलब सेंटर पे ग्लोबल हाउस में मैं आई, और उस समय एक बहन ने कहा कि क्या तू दादी से मिलना चाहती हो? तो मैंने कहा हाँ, मैं तो मिलना चाहती हूँ। तो लेकिन मैंने कहा कि लेकिन मैंने समझा कि नहीं मिल सकते। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम आओ, मेरे साथ आओ। तो मैं गई और हम ऊपर गए, नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे, और वहाँ दादी थी। और दादी जैसे कि वो बाहर तो नहीं निकल सकती थी लेकिन थोड़ा बहुत उनको एक्सरसाइज करना था। तो दादी ने मेरा हाथ पकड़ा और सारे घर में, जैसे कि एक कमरे से दूसरे कमरे तक हम पैदल करते गए। और दादी की जैसे कि एक शेरनी के समान, नहीं, जैसे कि उनके अंदर इतनी शक्ति थी जो, क्योंकि ना ज़्यादा बोल सकती थी, ना ज़्यादा कहीं बाहर, लेकिन जैसे कि वो शक्ति अंदर में निकलना चाहती थी। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे कि दादी के हाथ के द्वारा और दादी की वाइब्रेशन के द्वारा बहुत ही, जैसे हम चलते गए और फिर लास्ट में जब हम रुके तो दादी ने अपना हाथ जैसे मेरे दिल पे रखा और इतनी दृष्टि, इतनी मीठी दृष्टि दी कि जैसे कि वो मुझे हील कर रही थी। नहीं, हील करना तो उनको था, लेकिन वो मुझे जैसे कि बहुत बहुत अंदर में प्यार और रियली दुलार, लेकिन शक्ति उसके साथ भर रही थी। तो वो बात मुझे कभी नहीं भूलती है। नहीं, और ये एक्चुअली जब भी हम जाते थे तो सेंटर में जब हम रहते थे तो मुझे याद है कि उम, दूसरी बारी थी तो दादी से मिले, और दादी हमेशा वॉक के लिए जाती थी। तो एक बारी मैं उनके साथ गई और दादी ने मुझे बोला, "तुम मुझे 3 बातें बताओ। एक तो अपनी स्थिति के बारे में, दूसरा अ, अप तेरे संबंधों के बारे में, और तीसरा तेरी सेवा के बारे में। 3 बातों के बारे में मुझे बताओ।" नहीं, क्योंकि जब ऐसे कहते हैं ना, हाउ आर यू, कैसी हो, तो ये थोड़ा वेग होता है, लेकिन दादी बहुत क्लियर करके पूछती थी। दादी को क्या जानना है, तू कैसी है, तेरे संबंध कैसे हैं, और तेरी सेवा कैसी है। तो ये जैसे कि बहुत रियली कि जैसे कि एक केयरिंग, और ये सब जैसे कि मुझ आत्मा के अंदर ये जो इतनी शक्ति और प्रेम की पालना, जैसे कि मुझे लगता है कि वो ही मुझे चला रही है। नहीं, चाहे दादियों से, और ऑफ कोर्स जो दादी के अंदर वो बाबा का है, नहीं, तो उसमें हम फर्क भी नहीं कर सकते। और फिर जब, मतलब हम 10 साल के बाद ऐसे, मैं तो हमेशा दादी को कहती थी, दादी मुझे ना ऑक्सफोर्ड में आके रहना है। और दादी भी कहती थी आके आ जाओ आ जाओ। नहीं, और मैं आती थी और फिर 2 हफ्ते के बाद दादी कहती थी लेकिन स्कॉटलैंड कौन संभालेगा। मुझे भेज देती थी। तो जैसे कि मेरी दिल भी भर लेती थी, लेकिन फिर जो उनको पता था कि इसको अपने पैरों पर खड़ा होना है, नहीं, क्योंकि मुझे तो था कि नहीं, मैं तो बस जैसे बाबा के रेडीमेड वाइब्रेशन में, मुझे तो बस किचन में जाकर के सब्जी काटनी है, उसी वाइब्रेशन, मुझे तो वही अच्छा लगता था रियली। तो और दादी भी देखती थी, और मतलब चाहे देखती थी या उसको पता, उनको पता भी होता था। तो इसलिए चाहे मुझे वो चाहिए था, ईज़ी था, लेकिन आत्मा के लिए वो ज़रूरत नहीं थी।
नहीं? जो ज़रूरी थी वो था स्ट्रेच होने का। तो इसीलिए जब दादी ने, जयंती बहन ने कहा कि चलो तुम रोमा में, इटली में जाओगी? तो इमीडिएटली मुझे ये था, हाँ, मैं जाऊँगी, क्यों नहीं? और मुझे कुछ भी इटली के बारे में कुछ भी पता नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था। हाँ, पता था कि रोम उसका कैपिटल है। और लेकिन और कुछ भी, जैसे लैंग्वेज का, कि ठंडी है, गर्मी है, क्या कुछ भी नहीं पता था। कौन है, कौन भाई-बहनें हैं, क्या सेवा है। लेकिन फिर भी मुझे ये था कि शायद मैं तैयार हूँ, कोई चैलेंज के लिए मैं तैयार हूँ। नहीं तो वो उस समय होगी, शायद हमारी एज शायद 27-28 ऐसे कुछ होगी। तो जब मैं आई तो रियली ऐसे लगा कि मैं चाहे समझो एक नदी से समुंदर में आ गई। क्योंकि ऐसे लगा कि मैं स्थूल रीति से ऐसे लगा कि मैं थोड़ा भारत के समीप आ गई, क्योंकि जो लोग हैं यहाँ पे बहुत बहुत प्यार करने वाले, बहुत जैसे अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टिंग और बड़ी दिल वाले हैं। एटलीस्ट ये मेरा अनुभव है। बहुत जितना हेल्प मांगो उतना उससे बहुत गुणा हेल्प देते हैं। तो मुझे याद है पहली बारी मैं आई थी, पहले दिनों में तो मुझे तो कुछ भी इटालियन नहीं पता था और मुझे एक बस पकड़नी थी। तो मैंने किसी को नंबर दिखाया बस का। तो वो बोलने लगे कहाँ जाओ, लेकिन मुझे तो कुछ समझ में ना आए। तो उन्होंने देखा इसको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो उन्होंने मुझे जैसे कि हाथ पकड़ कर के रोड क्रॉस करा करके, मोड़ करके और कहा देखो यहाँ पे बस स्टॉप है। तो बिल्कुल जैसे कि वो अपने रास्ते से बाहर जा कर के हेल्प करने की तैयार है। और बहुत ही जैसे कि अपनापन लगा ऐसे मुझे इन अभी तो यहाँ पे 18 साल हो गए इटली में, और कभी भी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि हम यहाँ से कोई फॉरेनर है। क्योंकि बहुत जैसे ये होता है कईयों को, नहीं? कि चाहे कोई भी देश के हैं, चाहे यूके के भी हैं, उन्हों को भी बहुत लगता है कि हम तो सभी कहते तुम तो फॉरेनर, तुम कुछ नहीं समझते, हमारी कल्चर को नहीं समझते हो। लेकिन मुझे कभी भी ऐसे महसूस नहीं हुआ। तो इसीलिए जब मैं आई तो मैंने पहले भी जयंती बहन को बोला था कि क्या मुझे जॉब करना है, ऐसे होप में, आशा की वो कहेंगी नहीं तुम तो बस सेंटर पर रहो। लेकिन जयंती बहन ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, जॉब जरूर करना है। तो मैंने कहा चलो ओके ठीक है, करेंगे। वैसे तो स्कॉटलैंड में भी करते थे, तो इसीलिए कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो था और कुछ जैसे ऑफिस का काम था। तो यहाँ पे भी रोमा में भी एक बहुत बड़ा यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें मैंने अप्लाई किया और 6 महीने के बाद ही वो जॉब जैसे मुझे मिला। और वो था लेकिन एक फुल टाइम जॉब, जाओ ऑफिस में जाओ, इतनी बड़ी जैसे ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स था, और उसमें करीब 3-4 हज़ार लोग काम करते हैं, सारे देश, सारे विश्व के, जैसे 100 देशों से भी ज़्यादा वहाँ पे लोग रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं। तो जैसे कि बाबा को पता था कि जो यहाँ पे अगर सेवा करनी है तो उस रीति से सेवा करनी है, केवल सेंटर पे रह कर के नहीं, जो कुछ भी है वैसे सेवा होने वाली नहीं है। क्योंकि जब मैं आई थी तो काफ़ी मतलब छोटा सा सेंटर था, एक अपार्टमेंट है, और अभी वो तो रेजिडेंशियल है। और कुछ जैसे कुछ परिस्थितियाँ आई हुई थी अम, जिस कारण बाबा ने एक्चुअली मैसेज भेजा था रोम के लिए मेरे आने से पहले, कि क्योंकि उन्होंने, बहन ने पूछा था कि क्या हम सेंटर बंद करें, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे चल रहा था।
तो बाबा ने मैसेज दिया कि क्या यहाँ पे सारा जो करना है वो सारा पूरा काम पूरा हो गया? जब पूरा हो जाएगा तब जाना। और तब तक यज्ञ मदद करेगा। तो इसीलिए उसके बाद फिर सभी दादी जयंती बहन ढूँढ रहे थे और ऐसे कइयों से पूछा और ऐसे 1-2 और भी आते रहे। हमारे बाद भी बहनें आते रहीं, कुछ समय के लिए रहीं और तो इसीलिए उस समय जैसे कि कुछ ज़्यादा सेवा नहीं थी। तो जो मुझे चाहिए था रेडीमेड वाइब्रेशंस, बड़ा परिवार वो तो और ही जैसे कि छोटा-सा छोटा बिल्कुल सब कुछ जैसे कि मुझे करना था। वैसे तो सेंटर यहाँ पे बहुत सालों से था। अम, अभी तो अभी तो 35 साल हो गए सेंटर यहाँ पे रोम में। लेकिन क्योंकि धरनी ऐसी है थोड़ी, बाबा ने भी मैसेज में कहा है कि वाटिकन भी इधर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। और तो फिर भी अभी तो समझ में आया है कि जो यहाँ पे सेवा है वो गुप्त सेवा है। वो बहुत सारे ब्राह्मणों की सेवा तो नहीं होगी और चाहे होगी तो अंत में होगी। अगर अभी भी होगी तो ठीक है, लेकिन नहीं तो वो भी अंत में होगी। तो 6 महीने के बाद ही जैसे कि ये जॉब मिला और फिर वहाँ से भी कई सेवाएं शुरू हुई और कई लोग सेंटर पे भी आना शुरू किया और 2 साल के बाद वो अपार्टमेंट से एक जैसे उसी बिल्डिंग में सेमी बेसमेंट में एक बड़ा स्थान मिला। तो किसी ने डोनेशन करके सच्चा सभी अच्छा बना करके जहाँ मैं अभी बैठी हूँ वो बहुत ही सुंदर हॉल और सब कुछ जैसे कि बड़ा बाबा का घर दिया। तो वो भी जैसे कि उस स्थान पब्लिक स्थान ने भी सेवा का रूप ही बदल दिया, क्योंकि लोगों को अपार्टमेंट में आना लगता है कि हम किसी के घर में जा रहे हैं और फिर एक पब्लिक स्थान में आना तो बहुत फ़र्क पड़ा। तो इसीलिए वो भी जैसे कि बहुत बहुत बातें सीखने को मिली और सेवा के जो फील्ड में आने का और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का वो भी जैसे कि ये जो 4 हमारे सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये जैसे हम सेवा करते हैं ना, वो पहले 3 सब्जेक्ट की जैसे कि एक हमें गेज करता है कि हमारा ज्ञान, योग और धारणा कैसा है, उसी प्रकार से हमारी सेवा होती है। तो इसलिए वो भी मुझे जैसे कि बहुत मतलब ये सभी साल सीखने के मुझे ऐसे ही लगता है कि हर समय मुझे और बातें सीखने को मिल रही हैं, क्योंकि जब हम समझते हैं कि हाँ अभी तो इस बात को हम समझ गए, तो फिर और बातें आ जाती हैं, नई बातें आती हैं जो खुद के अंदर भी, चाहे संबंधों के साथ। और ये भी बात है कि चाहे संबंधों में कभी किसी के साथ संस्कार बहुत बहुत अलग होते हैं, बहुत बहुत डिफरेंट होते हैं, नहीं? तो ये जैसे कि एक आईना बन जाता है खुद को जानने के लिए, खुद के ऊपर जैसे कि अंदर में गहराई से अच्छी तरह से देखने का। और जो मुझे ये रियली यहाँ पर खासकर इटली में आकर के ये जो मुझे लगा है कि मैं तो अपने लिए आई हूँ, नाम है सेवा के लिए, लेकिन आई हूँ अपने परिवर्तन के लिए, नहीं? और सेवा भी तो होगी, बाबा तो करन करावनहार है, वो तो कराएगा ही कराएगा। लेकिन रियली जो हमारा काम है वो है स्व परिवर्तन, नहीं? और उससे ही विश्व परिवर्तन होगा। तो इसलिए पहले जो था कि होता था कि चलो दिखाने के लिए सब अच्छा है, लेकिन अभी जो रियली अंदर में ये होता है कि नहीं, मुझे अंदर में हर बात को अच्छी तरह से देख करके, चाहे कोई बात मुझे अच्छी भी ना लगे अपनी अंदर में, लेकिन उससे हिम्मत से, वही जो बहादुरी है, उस बहादुरी से अपने आप को अंदर में देख करके, और कोई भी दुख है,
कोई भी पुरानी बात है, कोई भी बीती हुई बात है, वो जो दुख है उसको निकालना है। तो इसलिए मुझे जैसे लगता है कि जो मेन अभी मेरे लिए बात जो अटेंशन है वो है, जैसे कि बाबा ने अभी कहा संतुष्टता। तो वो संतुष्टता भी कैसे आएगी? वो संतुष्टता भी तभी आएगी जब रियली अपने अंदर जो पुरानी बात है उसको देख करके उसको निकालेंगे, चाहे उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन कि वो बात मेरे ऊपर कोई भी शक्ति, कोई भी उसकी पकड़ मेरे ऊपर ना हो। तो इसीलिए, क्योंकि आत्मा के अंदर तो द्वापर और कलयुग के संस्कार हैं, नहीं वो तो कभी निकलेंगे नहीं, वो नीचे चले जाएंगे, नहीं, लेकिन वो हम आत्मा से काट नहीं सकते, तो इसलिए उनको एक्सेप्ट करके उनको डिसएक्टिवेट करना है। तो अभी जो काम चल रहा है, चाहे कोई भी संस्कार है, कोई भी ऊपर नीचे, नहीं, जैसे स्थिति ऊपर नीचे या अपने आप को देखना, ये सभी बातें, जैसे औरों को देखना माना, ये सभी को सिंप्लीफाई करके रियली जो अभी मेरा काम है वो है संतुष्ट रहना, सच्ची रहना और उसी रीति से सेवा करना। कि ये जो जो यज्ञ है, जो मुझे लगता है कि रियली जो यज्ञ है वो है जब मैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, जब हम अलाइंड हैं, जब हम एक ही लाइन में, एक ही संकल्प से, एक ही वाइब्रेशन से, तो यही यज्ञ है। क्योंकि यज्ञ माना जो फायर नहीं, जो आग है, जो बहुत किसी बात को परिवर्तन करने वाली। तो इसीलिए अभी जो इन दिनों में सेवा का रूप भी बदल गया है, तो उसमें भी एक्चुअली बहुत ही अच्छा लगता है कि स्व के ऊपर और सच्चाई से, नहीं, अपने ऊपर भी टाइम देने के लिए, क्योंकि ये समय भी ऐसा है कि अपने को टाइम देना है, क्योंकि अपने को टाइम दे कर के तभी फिर और सब बातें क्वालिटी वाली होंगी। हाँ जी। को कोई पूछना है प्रश्न तो पूछ सकता है, सभा में से हाथ खड़ा करेंगे अगर आपको कोई प्रश्न है। बाकी एक बात मैंने देखी कि आप, ये जो हमारी बलजीत बहन है ना, उसका आपसे बहुत प्यार है, ये बात पक्का दावा है मेरा, बड़ा प्यार है आपसे। लेकिन कमलेश बहन का भी कोई कम प्यार नहीं है, लेकिन वो अंदर रखने वाली है, दबाने वाली है प्यार, और ये दिखाने वाली है दोनों का प्यार। साथ साथ सोमा बहन भी घाना से पधारी है। सोमा बहन आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अच्छा है। तो देखो बहुत सुंदर अनुभव हमारी राधा बहन ने सुनाया, और दृढ़ता की शक्ति कितनी है। और बस जो दादी ने कहा एक ही बात कि हाँ जी, तो कैसे उन्होंने जो अपनी जो चाहना, एक सोच होती है हर आत्मा की, अपनी जो भावनाएं होती है, उस सोच से बिल्कुल विपरीत बात थी इटली में जाना, वहां सेवा करना। तो वो भी एकदम एक धक से बलिहार जाने वाली बात है। तो हाँ करके कैसे सेवाएं अपनी। और प्यारे साथियों, भारत में यहाँ जो सेवाएं होती है और विदेश की सेवाओं में अंतर बहुत होता है। यहाँ एक छोटा मोटा प्रोग्राम भी कर लो तो 2-4 आत्माएं निकल आती है, लेकिन विदेश में बड़े ही पापड़ बेलने पड़ते हैं तब जाके कोई आत्मा निकलती है। तो बहुत बहुत आपको मुबारक है राधा बहन। लेकिन साथ साथ मुझे आपकी हिंदी के बारे में जरूर बात करनी चाहिए। आपका हिंदी तो गजब का है। आप कहते हैं थोड़ी थोड़ी हिंदी बोल लेते हैं। अगर थोड़ी थोड़ी हिंदी इसको कहा जाता है तो बहुत अच्छी हिंदी किसको कहा जाता है, ये मैं कब से सोच रहा था आपकी हिंदी के बारे में। आपका बहुत अच्छा कमांड है हिंदी के ऊपर, इसकी भी बहुत आपको मुबारकबादी है। लेकिन मैंने देखा लुईसा बहन को बिल्कुल हिंदी नहीं आती है, और आप बिल्कुल अच्छी तरह से हिंदी बोल लेती है। लेकिन एक्चुअली उनको आती है और वो समझती है, लेकिन वो हिचकती है। समझती है, उन्होंने हमारे हाँ, समझती और बोलती भी है एक्चुअली। उन्होंने सीखा भी सब कुछ, लेकिन काफ़ी सालों से प्रैक्टिस और उनको थोड़ा संकोच होता है। हम उनको उनके ऊपर हँसते थे एक्चुअली बचपन में तो शायद वो इम्प्रेशन हाँ, बाकी उन्होंने कहा था कि मैं समझती हूँ हिंदी,
तो ये उन्होंने बात बोला था, लेकिन वो बोल देते हैं ये तो चलो आपने बताया, अच्छी बात है। तो ये बहुत आज हमारे लिए खुशी का दिन रहा, आपसे मिलन मुलाकात हो गई, आपके साथ साथ आपके साथियों से भी मिलना हुआ। तो जो भी इटली से या लंदन से या घाना से या और कहीं से भी आया है, तो आप सबको भी बहुत मुबारकबादी। आपका प्यार दिखाई पड़ता है राधा बहन जी के साथ का, और इसलिए आप सब जुड़ गए। और मैं जिन्होंने अपने वीडियो ऑन रखे हैं, कमलेश बहन, सोमा बहन या बलजीत जी, तो सबका चेहरा और गौर कर रहा था, कितना प्यार से आप एकाग्रता से सुन रहे थे। तो बड़ा ही आपने अच्छी फुलवाड़ी तैयार की है राधा बहन, ये तो मैं मानूंगा। एक्चुअली ये तो मैं आपको बताऊं कि ये जैसे ये ऐसे फूल हैं जो रियली मुझे लगता है कि अपने आप उग रहे हैं अपने आप खिल रहे हैं बाबा के प्यार से, और इनको ही मैं थैंक्स देती हूँ। और एक्चुअली बलजीत बहन, ललिता बहन जो लंदन की है, जो बीज है एक्चुअली वो बहुत, इस ग्रुप का तो बीज वही है। जी, मैं हाँ थोड़ा आपके बारे में बलजीत जी से जी। सुनना चाहूंगा। आपके क्या विचार, आप कुछ बातें बताओ, आपके अनुभव राधा बहन के साथ के, जो आप शेयर करना चाहे। ओम शांति सभी को एंड हैप्पी न्यू ईयर सभी को। हमारा दीदी के साथ तो यही है कि पहले तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे इटली में इतनी लैंग्वेजेस किसी को नहीं आती। दीदी ऑलराउंडर है, क्योंकि दीदी को इंग्लिश भी आती है, इटालियन भी आती है और हिंदी भी आती है। अच्छा। दीदी हर जगह सर्विस कर सकते हैं। हम्म। और सबसे बड़ी बात है कि इनके चेहरे से इतना तेज आता है, मतलब कि देखो तो रूहानियत इतनी ज्यादा है कि बहुत जल्दी बंदा वो हो जाता है। जी बिल्कुल। और हाँ जी, और हमने पिछले साल 2019 में ब्लोनिया सेंटर इकट्ठे हुए थे। तो ऐसा था कि हम चाहते थे कि कोई हम जैसे मुरली सुबह की ग्रुप की शुरू करे ना, तो फिर दीदी वहां हम इकट्ठे हुए। तो ऐसे जैसे हमें मेरे को संकल्प आया कि कोई मुरली, क्योंकि हमने बड़े बहन भाइयों से हमारी पालना नहीं हुई थी, लेकिन दिल करता था, क्योंकि हम जुड़े तो बाबा के साथ 2005 से ही हैं तकरीबन, क्योंकि हस्बैंड भी बाबा से ही थे, तो उधर से शुक्र है बच्चे भी मतलब फिर इधर के है, तो शुरू से बाबा के ही है हम लोग। लेकिन चाहते थे कोई पालना करे हमारी, तो अपने आप तो सब कुछ करते थे। तो ऐसे संकल्प किया, तो दीदी को बोला दीदी अगर सुबह की मुरली, सबकी विश भी थी। जो आशा बहन है ये मॉरिशस से है लेकिन रहते इटली में है, तो इनका भी दिल था मैं राधा सिस्टर से मिलूं, जैसे क्योंकि काफी ज्यादा इनका हुआ है। तो फिर दीदी से पूछा कि अगर हमें सुबह की मुरली आप पढ़ाया करें, तो दीदी ने बोला ठीक है। हाँ जी, तो 3 दिन दीदी मुरली पढ़ाते हैं, बाकी हम सभी 4 से 5 योग भर्ती करते हैं इटली का ग्रुप, और फिर 5 से 5:30 3 दिन दीदी हमें मुरली पढ़ाते हैं। और संडे में दीदी हम क्लास करते हैं पूरे इटली वालों की, जैसे चिट चैट होता है ना दीदी, ऐसे। तो एक लाइमा बहन भी है, वो प्रॉपर इटली के हैं लेकिन वो इटालियन ही बोलते हैं। तो अगर आप राधा दीदी आप बताएं, लाइमा बहन भी है, लाइमा बहन अपना वीडियो ऑन करेंगे, हाँ लेकिन वो इटालियन में है, वो हिंदी सीख रही है आजकल। हाँ वो भी हमारे साथ सुबह ग्रुप में होते हैं। दीदी आपको उनका इंट्रोडक्शन कराएं। हाँ। हाँ हाँ, मैं देख। एक्चुअली लाइमा बहन जो है वो अपने घर में रहती है, परिवार के साथ रहती है, लेकिन जितना सेवा वो करती है इटली में शायद और कोई नहीं करता। कितने उनके साथ प्रोग्राम्स चलते हैं, बहुत बहुत लगन है बाबा के साथ उनकी। वाह, तो मुझे राधा बहन उनको मुबारकबादी देनी है, तो मैं कैसे दे सकता हूँ? आप आप बोलो, मैं उनको बताऊंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइमा बहन। वो तो समझ गई। दीदी बोल भी देंगे, लाइमा बहन बोलो। हाँ बोलो लाइमा बहन, दीची qualcosa। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति, ये यूनिवर्सल वर्ड है। ओम शांति, इट्स यूनिवर्सल वर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छा। और जो लाइमा बहन है वो जो हिंदी बोलने वाला ग्रुप है उनकी बहुत देखभाल करती हैं। हाँ, जो भी मतलब उनकी उनको याद करती है, उनको बुलाओ, ये करो, ये ग्रुप बनाओ, ये सेवा करो, इस मंदिर में जाओ। नहीं तो बहुत बहुत इनकी ये खास सेवा है और खास दिल का प्यार है। तो ये सारी दुनिया मिटाने के लिए ही तो शिव बाबा आया है। एक मत एक भाषा वाली वो दुनिया होगी
जहाँ ये झमेले और ये हमारे बॉन्डेज नहीं रहेंगे और बस प्योर वो हिंदी हमारी चलेगी और कितना हम खुशियों में नाचेंगे गाएंगे। लेकिन आज तो बाबा ने कमाल कर दी। बाबा ने कहा उस दुनिया से भी तुम यहाँ ज्यादा राजी खुशी हो। तो देखो कितना बड़ा हमारा बेहद का परिवार है, इसी भिन्न भिन्न वैरायटी की आत्माएं है। और ठीक कहा राधा बहन आपने, अभी सेवाओं का तरीका बदल गया है। मुझे ये लगता है ड्रामा में गजब का प्लान है ताकि हम आत्मा एक दूसरों से मिल पाए। इतना बड़ा परिवार, ईश्वरीय परिवार, कैसे हम एक दूसरों से मिल पाते। और ये मिलना तो अति आवश्यक है क्योंकि कल्प में एक ही बार हम एक दूसरों को पहचान सकते हैं। तो ड्रामा में एक गजब की नूंद है और गजब का ये पार्ट चल रहा है। और बड़ौदा परिवार इस बारे में बहुत सौभाग्यशाली है कि विश्व की बहुत सारी आत्माओं को पिछले 8-9 महीने से लगातार मिलती जा रही है। और आप सभी का सहयोग है, इसकी भी हम आपका धन्यवाद, मुबारकबादी आप सबको देते हैं। चलिए कुछ पल आप सबको प्यारी दृष्टि दीजिए और हम बाबा की याद में बैठते हैं। कोई इस तरह से मेरी जिंदगी